नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर कदम चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में देश के विकास और नीतिगत मामलों पर चर्चा की गई, लेकिन कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में तो शामिल हुई, लेकिन बाद में विरोध जताते हुए इसे बीच में ही छोड़ दिया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार की जगह बैठक में राज्य के प्रतिनिधित्व दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। नीतीश कुमार की बैठक में शामिल न होने पर सवाल खड़े हो रहे। सियासी संग्राम का सबब बनी आयोग की बैठक पर देखिए हमारी खास पेशकश हर कदम चुनौती। केंद्र की मोदी सरकार को इस बार हर कदम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले बजट में विपक्षी दल शासित राज्य सरकारों के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर प्रदर्शन के जरिए तेवर दिखाना, इसके बाद नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का बखेड़ा। कुल मिलाकर संसद से सड़क तक विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। बता दें कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी और सहयोग के जरिए गांवों और शहरों में रहने वाली जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म तैयार करने पर चर्चा की गई। नीति आयोग ने एक बयान में कहा है कि भारत $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और देश 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। नीति आयोग बैठक का किया बहिष्कार। बैठक में INDIA ब्लॉक के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। MK स्टालिन तमिलनाडु, सिद्धारमैया कर्नाटक, रेवंत रेड्डी तेलंगाना, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश, P विजयन केरल, हेमंत सोरेन झारखंड, भगवंत मान पंजाब, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली। आपको बता दें कि बैठक में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल आई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और 5 मिनट में ही उन्हें स्टॉप कर दिया गया। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि माइक बंद करने का ममता बनर्जी का दावा गलत है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई बैठक से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, मैंने बैठक का बहिष्कार किया है। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम ने 10 से 12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ 5 मिनट बाद बोलने पर ही रोक दिया गया। ये गलत है। कहा, नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं है, ये कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय ताकत दे या योजना आयोग को वापस लाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कहा योजना आयोग को वापस ले आइए। मैंने कहा बंगाल को फंड दीजिए और आप भेदभाव मत कीजिए। मैंने बोला जब केंद्र सरकार चलाते हैं तो सारे राज्यों का सोचना चाहिए। मैं सेंट्रल फंड के बारे में बता रही थी कि इसे पश्चिम बंगाल को नहीं दिया जा रहा है, तभी उन्होंने मेरा माइक म्यूट कर दिया। 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। I said this is unfair. Only one from opposition side. Only I am presenting here. I am attending this meeting because of the greater interest that we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You are political bias. You are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special attention to some state. I don't have any problem. But why don't you? आपने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोला देखिए मैं हर स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा,
अब रूरल रोड बंद करके रखा, ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, then how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मेरे को माइक नहीं, ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है, बजट में कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। आज के बैठक में इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, और भी मुख्यमंत्री है वो नहीं जाना चाहते, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। Definitely, the chief ministers who are boycotting the Niti Aayog meeting have certain issues. They are very genuine issues. Our constitution defines India, that is Bharat, union of states. It means union government should treat all the state governments equally, and there should be proper share of taxes and funds. But the union government is not doing that, even though it is the mandate of the constitution. Union government is not doing that, and there is some kind of discriminatory approach from the union government, and some states really feel they are let down. आप केवल 2 राज्यों को कुछ दे रहे हैं, बाकी राज्यों का जिक्र ही नहीं कर रहे। और तो छोड़ो, जो भाजपा शासित राज्य हैं, उत्तराखंड 85 करोड़ रुपया देवी आपदा के उसमें क्या करेगा? पुष्कर सिंह धामी उसको लपेटेगा या निचोड़ेगा या नहाएगा? क्या करेगा? क्या क्या होगा उससे जो है? तो अब ये ठीक है कि भाजपा की जो मुख्यमंत्री गण है उनको अपना मुंह चुप रखना है, मगर जो विपक्ष के मुख्यमंत्री गण है और उनके राज्य के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो लड़ेंगे। तो मैं अपने राज्य की लड़ाई है और मैं समझता हूँ उन्होंने ये बहिष्कार का निर्णय सर्वोच्च निर्णय था। और अब जिस तरीके का व्यवहार ममता जी के साथ हुआ उसके बाद तो लग रहा है कि बहिष्कार के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। देखिए, ऑन गोइंग स्कीम्स के लिए बजट एलोकेशन होता है। जब आप नई स्कीमों के लिए, नए मदों के लिए दूसरे राज्यों को दे रहे हैं तो कुछ राज्यों को कैसे छोड़ सकते हैं आप? आपने उत्तराखंड को ऑन गोइंग स्कीम में मिला, हमारी जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उसके लिए मिला जो है। अब उसी का चंदन हम कब तक घिस करके अपने माथे पर लगाएंगे, कहेंगे वाह 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 करके? तो ये जो नई रेलवे लाइनें हैं, जो प्रतीक्षारत रेलवे लाइनें हैं, टनकपुर बागेश्वर इतनी पुरानी, जौली भी इतनी पुरानी रेलवे लाइन है। मैं समझता हूँ 2000 जब माधवराव सिंधिया जी रेल मंत्री थे उस समय के बजट भाषण में रामनगर चौखुटिया रेलवे लाइन की स्वीकृति है। और आज तक भी उस रेलवे लाइन का सर्वेक्षण तक पूरा
मतलब जो निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सर्वेक्षण है, वो नहीं करवाया गया। बैठक में इन राज्यों के सीएम ने की थी शिरकत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चौना मीन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। नीति आयोग और कार्य। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों पर राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना। एक संघीय प्रणाली बनाएं जिसमें राष्ट्रीय और राज्य सरकारें सामंजस्य और समन्वय से काम। ग्रामीण विकास योजनाओं और पहलों को क्रियान्वित करना। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक रणनीति और नीति राष्ट्रीय सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में हो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों की सहायता से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली विकसित करना। एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाने और सुशासन तथा टिकाऊ और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करना। प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यक्रम और पहल क्रियान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करना। वहीं आपको बता दें कि मोदी 3.0 का पहले बजट को विपक्षी इंडिया गठबंधन के दल लगातार जनता से धोखा और कुर्सी बचाने का बजट करार दे रही हैं। दरअसल बजट के विरोध के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ये अन्याय है, हम इसका विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, ये बजट भारत सरकार के बजट जैसा नहीं लगता। इस बजट में संघीय ढांचे को तोड़ा गया है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य बजट से गायब है। ये सरकारी बजट नहीं बल्कि सरकार बचाओ बजट है। ये सिर्फ सबको खुश करने के लिए है। बजट में इन सेक्टर में कटौती। सेक्टर 2023-24 रक्षा 9.60%, 9.43%, कृषि 3.20%, 3.15%, स्वास्थ्य 1.97%, 1.85%, ट्रांसपोर्ट 11.48%, 11.28%, पेंशन 5.50%, 5.04%, एनर्जी 2.10%, 1.42%, वैज्ञानिक विभाग 0.71%, 0.67%, फूड सब्सिडी 4.38%, 4.25%, नॉर्थ ईस्ट 0.13%, 0.12%, सामाजिक कल्याण 1.22%, 1.17%, फर्टिलाइजर सब्सिडी 3.88%, 3.40%। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था, समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया और इसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोकें तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? किसान तो एमएसपी मांगना चाहता है, आप एमएसपी देना नहीं चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं,
क्या उसके लिए एमएसपी की आपके पास तैयारी है? अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपको एमएसपी की तैयारी नहीं है और आप फसल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने पिछली बार भी कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, अगर मंडियां नहीं बनाएंगे, ये सरकार बताए कि यूपी में अगर एक भी मंडी बनाई हो तो जो मंडी नहीं होगी किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा? बता दें कि बजट विरोध के दौरान ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने बजट के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। डीएमके के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया था कि उनके मुख्यमंत्री भी 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। माया का भी राज्यों से भेदभाव का आरोप। इंडिया गठबंधन से दूर रहकर सियासी पारी खेल रही बसपा सुप्रीमो मायावती भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। मायावती ने बजट को जहां कई राज्यों के लिए भेदभावपूर्ण बताया है, वहीं मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में भी देश व आम जनहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के तहत विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात व असंतुलन बढ़ाने के विरुद्ध आक्रोश व विरोध स्वाभाविक है। हालांकि केंद्र द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं। बीएसपी ने भी यूपी में इसे झेला है। आपको बता दें कि नीति आयोग के पास दोहरा दायित्व है, देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने और उनकी निगरानी करना, साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसके अलावा राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कोर ऑफ द कोर और वैकल्पिक योजनाओं सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की कुछ हालिया पहलों को भी मैप किया गया है। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों पर राज्य सरकारों के साथ सहयोग करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों की सहायता से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली विकसित करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।